हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जो भी बच्चे जुड़े हो ना, क्लास को एक बार शेयर कर दो बच्चे। और ये बता दीजिए कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है और साथ ही साथ ऑडियो की क्वालिटी कैसी है। जल्दी जल्दी ये कमेंट करके बता दो। और जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास को शेयर करते जाएं। चलिए, बहुत से बच्चे हो गए। तो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में। ठीक है, आज मैं ये सिखाऊंगा कि ये क्या होता है, किस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं। मैं इसका सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बल्कि ये कैसे ड्राइव होता है, किस तरीके से ये निकाला जाता है वो भी सिखाऊंगा आप लोगों को। क्यों निकाला जाता है वो भी बताएंगे। ठीक। इससे पहले जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का क्लास कर रहे थे तो उसमें हमने सीखा था दूरी सूत्र के बारे में, कि किस तरीके से दो बिंदुओं के निर्देशांक अगर हमें दिए गए हों तो हम लोग उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो और जल्दी बताओ क्वालिटी कैसी है। चलिए, बहुत अच्छे। मॉडल सेट लगते रहेगा बीच बीच में। अभी देखो, ये जो मैंने नहीं पढ़ाया है ना, ये एक्सरसाइज 7.2, उसके बारे में कमेंट आ रहे थे बच्चों के। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस पे करवा देते हैं, एक थ्योरी का क्लास ले लेते हैं। बच्चे सवाल लगाएंगे, जो नहीं लगेगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है। चलिए आइए देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हमें दो बिंदु दिए गए हों, मान लिया जाए कि ये एक बिंदु है ए और इसके निर्देशांक x1 और y1 है। ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पे दिया गया हो b और इसके निर्देशांक x2 और y2 हो, तो हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ये मैंने प्रूफ करके बताया था कि फॉर्मूला किस तरीके से निकाला जाता है, ये मैंने सिखाया था। तो ए बी जो होता है वो होता है, आप लोगों को एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है रूट अंडर में। या तो लिखने वाले ये भी लिखते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। x1 को पहले लिख दीजिए और x2 को बाद में लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये भी मैंने सिद्ध करके दिखाया था आप लोगों को कि अगर आप किसी को पहले रखते हो किसी को बाद में रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था। इस पे कुछ मतलब जो बेस्ट सवाल थे वो भी हम लोगों ने किए थे। शायद एक दो सवाल रह रहे हैं उस एक्सरसाइज से। ठीक। फिर हम लोगों ने मॉडल सेट लगाना स्टार्ट कर दिया था। अभी हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र के बारे में, कि विभाजन सूत्र क्या होता है। आप लोग चाहें वीडियो लाइक कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये जो लाइन है ना वो 30 मीटर है। टोटल कितना मीटर है? 30 मीटर लंबी लाइन है। हमें इसको 3 हिस्से में बांटना है। ठीक। 3 हिस्सा में न करके अगर ये कहें कि इसको 2 हिस्से में बांटना है, इस पूरे लाइन को 2 हिस्से में बांटना है। और 2 हिस्से में ऐसे बांटना है कि एक तरफ का हिस्सा जो हो ना वो दूसरे तरफ के हिस्से से दुगना हो। यानी कि एक तरफ अगर पूरे का एक हिस्सा हो तो दूसरे तरफ क्या हो, 2 हिस्सा। इस तरीके से टोटल कितना हिस्सा हो गया? 3 हिस्सा हो गया। मैं समझाता हूँ, देखो टोटल मिला के कितना है, 3x हो गया। 3x इज इक्वल टू कितना है? 30 मीटर है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। यानी कि एक यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 20 मीटर। इस तरीके से हमें क्या करना है, इस पूरे लाइन को बांटना है। ठीक है। तो हमें यह पता करना है कि ऐसा करने के लिए यहाँ पे जो पॉइंट देना होगा उस पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, x और y कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ओके। समझ में आ गया कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोई एक गिवन लाइन दिया रहेगा और उस लाइन को हमें 2 हिस्से में, 3 हिस्से में, कोई एक निश्चित अनुपात में बांटना रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको अनुपात के रूप में लिखें तो 10 और 20 का अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटे, तो ये से ये कट गया, यानी कि 1:2 के अनुपात में। ये एक हिस्सा है तो ये कितना है, मतलब अगर ये 10 है तो ये 20 है, ये अगर 20 है तो ये कितना है, 40 है ना।
मतलब ये वाली चीज इसकी डबल है। इस तरीके से बांटना रहे तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, ये वाले जो ये हैं बिंदु हैं उसके निर्देशांक क्या होंगे, x और y का मान पता करना है। ओके, क्लियर है। कोई भी एक लाइन उसको हमको 2 हिस्से में, 3 हिस्से में, एक अनुपात में बांटना रहे, है ना, 3:5 में, 5:7 में, ऐसे बांटना रहे तो किस तरीके से बांटेंगे। ठीक, जैसे देखिए हम एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। ये लाइन है एक, ये 100 मीटर लंबी लाइन है। कितनी मीटर है बच्चे, 100 मीटर लंबी लाइन है मान लीजिए। हमें क्या करना है, इसको 2 हिस्से में बांटना है और इस तरीके से बांटना है, ठीक, कि एक तरफ जो हो वो दूसरी तरफ मत, अच्छा चलो ऐसा करते हैं। ये जो 100 मीटर है इसको सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि 20-20 के हिस्से में बांट लो। 20-20 के हिस्से में तो कितना हिस्सा लगेगा, 20-20 का अगर हिस्सा में बांटना चाहें तो इस पूरे लाइन को कितने हिस्से में बांट सकते हैं। देखिए, एक यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं इसको, ये हो गया। ठीक है, टोटल कितना है बच्चों, 100 मीटर है। ठीक है, तो कहने को तो ये 20-20 का है, लेकिन ये है क्या, अगर हम इसको 1 माने, 2 माने, 1 टोटल कितना हिस्सा बना, 1 2 3 4 5 हिस्सा। ठीक है, 2 हिस्से को एक साथ रख लेते हैं, ये वाला पॉइंट, तो 1 और 1 2, ये 2 हिस्सा, ये रहा 2, तो ये कितना है, 3 हिस्सा, 1 2 3, तो इसको हम लोग कहते हैं 2:3 में बांटा है इसको। ठीक है, यानी कि 100 का 5 हिस्सा लगाया तो एक हिस्सा पड़ा 20 का, और 20-20 के जैसा कितना हिस्सा है यहाँ पे, 2 हिस्सा, मतलब कि ये 40 मीटर है और ये कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, यानी कि ये कितना है, 60 मीटर है। दोनों को ऐड करोगे फिर से क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो इस पूरे 100 मीटर को 2:3 के हिस्से में बांट रहा है। तो इसका निर्देशांक हमें पता करना है कि बताइए कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। ओके, तो ये करना है हमें। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर भूगोल में आगे पढ़ाओ। ठीक है, भूगोल भी पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़े है। ये मैथ ही पढ़ा रहे हैं बच्चे, कल लाइव क्लास नहीं हुआ था। ओके, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो और दिमाग लगा करके सीख लो जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा अच्छा चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग भी चाहिए इसके लिए, दिमाग नहीं थोड़ा सा ध्यान दे दो बस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट, ये पॉइंट का नाम ले लिया कि ये पॉइंट है A और इसके निर्देशांक है x1 और y1। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B, ठीक है, और इस पॉइंट के निर्देशांक है x2 और y2। ये 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब इन 2 पॉइंटों को एक प्रतिच्छेद मतलब बीच में काटने वाला कहीं पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P और इसका निर्देशांक है x, y। और ये जो पॉइंट है ना, इस पूरी लाइन को 2 अनुपात में बांटता है। हमने माना कि ये वाला हिस्सा जो है इसकी लंबाई m1 है और ये वाला हिस्सा क्या है, m2 है। ठीक, तो इसका निर्देशांक P का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि x और y का मान क्या होगा, हमें ये करना है। ठीक, आइए देखिए, ध्यान से सीखना बच्चों। देखिए यहां से अगर मैं ये करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी। तो ये जो x निर्देशांक बताता है ना, वो यहाँ से मूल बिंदु से एक सच की दूरी बताता है उस पॉइंट का। तो यहाँ पे इस पॉइंट का x निर्देशांक कितना है, x1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो कितना है, x1 है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ देखता हूँ, ये वाला पॉइंट बताना आप लोग। तो ये x निर्देशांक कितना है, x2 है, तो मूल बिंदु से उस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया x2। ओके, एक और पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला। अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसकी दूरी हो जाएगी x, क्योंकि इसका निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक कितना है, x है।
ओके, ये दूरी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से अगर मैं यहाँ आता हूँ, बाई अक्ष पे आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, तो इसका बाई निर्देशांक कितना है, बाई 1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, बाई 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के नीचे तक मूल बिंदु तक जो निर्देशांक हो जाएगा, ओ ये मैंने क्या लिख दिया, देखिए इसका निर्देशांक बाई निर्देशांक कितना है, खुद बाई ही है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ आता हूँ यहाँ, तो इसका जो ये होगा डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्यों भाई, क्योंकि इसका बाई निर्देशांक कितना है, बाई 2 है। ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब देखिए जो मेन चीज निकालना है वो अभी हमने निकाला नहीं है। निकालना क्या है, हमें निकालना है ये डिस्टेंस, ये वाला, ये कितना हो जाएगा। तो देखो ये जो पूरा है ना, यहां से ले करके यहां तक जो है ना वो x है। ठीक, इस पूरे x में से ये वाला हिस्सा अगर माइनस कर देते हैं, ये वाला हिस्सा हटा देते हैं, तो ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा ना, ऐसे समझिए, ये है x और ये है x1। हमको निकालना है ये वाला हिस्सा, यहां से लेके यहां तक के बारे में पता करना है। तो इस पूरे x में से ये x1 हिस्सा अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा ना। तो ये हिस्सा कैसे निकला, हमने x में से x1 को माइनस कर दिया, इस तरीके से निकला। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1। ठीक है बच्चे, ये रहा। ओके, अब देखिए उसी तरीके से हमें ये निकालना होगा, ये तो देखो पूरा कितना है, x2, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, x2 है। इस x2 में से ये x को अगर माइनस कर देते हैं, ये वाले को पूरे को माइनस कर देते हैं, तो इतना हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस का x, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x आ गया। थोड़ा सा ध्यान से सीखना है। ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हिस्सा कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक देखिए बाई है, इसमें से ये बाई 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई माइनस बाई 1। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगा बाई माइनस बाई 1। ये वाला कितना हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हो जाएगा, तो यहां देखो ये है पूरा बाई 2, इसमें से ये बाई को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई। ओके, चलिए अब देखो क्या करना है। अब मैं इसे यहां पे इस तरीके से मिला दे रहा हूं, इस तरीके से एक त्रिभुज बना दे रहा हूं। ठीक, और यहां पे एक और त्रिभुज बना दे रहा हूं ऐसे, ये देखिए। ओके, अब देखो त्रिभुज में क्या करना होता है ना बच्चों, हमें करना होता है तो उसका लंब और आधार, ये वाला चीज कितना होगा, ये वाला, तो ये जितना बड़ा यहाँ पे दिख रहा है उतना ही बड़ा ये है ना, और ये अगर बाई 2 माइनस बाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई हो जाएगा। ओके, ये वाला चीज कितना है, ये तो जितना चौड़ा ये है उतना ही चौड़ा ये है। ये अगर x2 माइनस एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स। ओके, अब इसमें आते हैं, ये वाला चीज कितना है बच्चों, तो जितना ये है उतना ही ये है, और ये कितना x माइनस x1, तो ये भी हो जाएगा x माइनस x1। ये कितना हो जाएगा, ये वाला, तो जितना चौड़ा ये है उतना ही ये है बाई माइनस बाई 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, बाई माइनस बाई 1। ठीक है, ये वाला। ओके, अब ना इसका हम लोग क्या करते हैं, नाम लगा देते हैं। मान ये ए और बी तो लिखा हुआ है ही है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं कि ये है पी, यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ पी है, यहाँ पे लगा दो कि ये एम है, और यहाँ बोल दीजिए कि ये क्या है, एन है। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आप लोग को, ए पी एम। देखो त्रिभुज ए पी एम, और एक और त्रिभुज दिख रहा होगा पी बी एन, पी बी एन।
ठीक है, दोनों ही समकोण हैं। देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है। ठीक, तो ये दोनों कोण तो बराबर हो गए। ये वाला कोण जितना है ना उतना ही कोण ये भी है। तो दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर रहे तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ओके, ये चीज मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो वगैरह बना हुआ है, आप लोग चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, ये सब कुछ मैंने करवाया है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और अगर दो त्रिभुज समरूप हो गया, दो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो होता है बराबर। संगत भुजाओं का मतलब क्या, लंब का अनुपात लें लंब के साथ, दूसरे त्रिभुज के आधार का अनुपात लें आधार के साथ, और दूसरे त्रिभुज के कर्ण का अनुपात लें पहले त्रिभुज के कर्ण के साथ। तो ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, जो अनुपात वाला जो मामला हुआ है ये क्या होगा, सारा का सारा एक दूसरे के बराबर होगा। ओके, तो देखिए अगर ये लोग दोनों समरूप हैं तो इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब दोनों का अनुपात लें। ठीक है, तो इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज के आधार के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, करते हैं ना एक एक करके। इस त्रिभुज का लंब क्या है बच्चों, इसका लंब है बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन। ठीक है, तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, बाई टू माइनस बाई, बाई टू माइनस का बाई। ओके, ये बराबर होगा बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज का आधार, आधार कितना है इसका, x माइनस एक्स वन। तो बड़ा त्रिभुज का आधार लिखेंगे, इसका आधार क्या, x2 माइनस एक्स। और ये बराबर होगा इस त्रिभुज के कर्ण, कर्ण कितना बच्चों, m1, और इस त्रिभुज का कर्ण कितना है, m2। ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ओके, अब देखिए कोई भी दो को लेके सॉल्व करो, ये तीन चीजें आपस में बराबर हैं, मतलब ये हुआ कि ये वाला चीज इसके बराबर है और ये वाला चीज भी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो किसी भी दो को सॉल्व करेंगे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे देखो प्रथम को और अंतिम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रथम तथा अंतिम पद को लेने पर, प्रथम पद क्या है बच्चों, बाई माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई बाई टू माइनस बाई इक्वल टू क्या है, m1 डिवाइडेड बाई m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो बाई और m2 का गुना होगा इससे, तो क्या हो जाएगा m2 माइनस ये कितना है बाई वन और m2 गुना होगा तो m2 इक्वल टू ये इधर आएगा। ठीक है, तो देखो बाई टू और गुना इससे क्या होगा m1, माइनस का साइन है तो लिखा माइनस, ये रहा बाई और m1 इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा m1। ठीक है, जो भी बाई वाले हैं ना उसको एक तरफ लेके आओ। ये देखो बाई है यहाँ पे, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का बाई है इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का बाई और m1। ये पहले से ही इधर था, क्या था, बाई और m2। इस तरफ क्या बचा बच्चों, इस तरफ देखो ये माइनस का ये वाला चीज है, ये वाला चीज बाई वाले को एक तरफ रखेंगे और जो बाई वन और बाई टू है ना उसको दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये देखो बाई वन है, इसको दूसरी तरफ कर दो, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बाई वन m2, और इधर पहले से ही मौजूद है कौन, बाई टू m1। ओके, देखो ये पहले से था लिख दिया, ये इधर माइनस में था इधर आके क्या हो गया प्लस में, ये वाला चीज इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो गया, ये पहले से था इसको लिख दिया। ये देखो दोनों में ही बाई है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बचेगा m1 और प्लस का कितना बचेगा m2, और इस तरफ क्या है बच्चों, इस तरफ है बाई वन m2 प्लस बाई टू m1। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम y इज इक्वल टू निकालते हैं, मैं कहां पे लिखूं, जगह तो है नहीं, यहां पे लिख देता हूं। यहां से अगर मैं y इज इक्वल टू निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ पहले से ये सारा चीज है, लिख दो, तुम लोगों को दिख रहा है ये चीज, चलो थोड़ा नीचे लिखता हूं। y इज इक्वल टू इस तरफ क्या है, बाई वन m2 है, लिख दिया बाई वन m2, और ये क्या है बाई टू m1 डिवाइडेड बाई, इस तरफ ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m1 और प्लस का m2, ये रहा बाई निर्देशांक।
ओके, इस पॉइंट के लिए जो बाई निर्देशांक है वो कितना है, ये रहा। ठीक है बच्चों, अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं समझ में आता है एक बार फिर से वीडियो देख लेना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग थोड़ा इसको मिटाने वाले हैं, मिटा करके एक्स का मान निकालेंगे, हमें एक्स और बाई निकालना होता है एक्चुअली। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, और इसको याद कैसे रखना है मैं वो भी बता दूंगा। कौन है भाई, देखो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं बच्चे, जो जिनको पढ़ना नहीं है वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे, मैं खुद निकाल दूंगा। ठीक है, हाँ चलिए अब मैं इसे मिटाने वाला हूं। ठीक, ये मिटा दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। इसे भी मैं मिटा देता हूं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत सिर्फ ये निकालने तक था बस। इसे भी मैं रब कर देता हूं। अब देखो डायग्राम वगैरह ना खुद से बनाना और साफ सुथरा डायग्राम बनाना, बिल्कुल आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ होता क्या है ना, बच्चे रटते हैं, इसे रटना नहीं है, बड़े आसानी से हो जाता है भाई। अब अंतिम दो को लेने पे, अंतिम दो को ले लीजिए, अंतिम दो को लेने पर क्या हो जाएगा बच्चे, अंतिम दो में कौन है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x इक्वल टू, इस तरफ क्या है, m1 डिवाइडेड बाई m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, ये इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x और m2 माइनस का x1 और m2 इक्वल टू, ये इसके साथ गुना होगा तो x2 m1 और माइनस का x m1, x और m1। ओके, x वाले को एक तरफ करो, यहां देखो ये x पहले से था, इसको रहने देते हैं। ये यहां पर भी एक x दिख रहा है, इसको उठा के इधर लेके आओ, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x m1 और यहां पे ये पहले से ही प्लस में है तो लिखेंगे x m2 इक्वल टू, ये देखो x1 इस तरफ है, हमको नहीं चाहिए, x1 x2 सब दूसरी तरफ चला जाए, हम ये चाहते हैं। तो ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x1 m2 और इधर ये चीज पहले में मतलब प्लस में ही है x2 m1। ओके, अब देखो इन लोग दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो मैं ले लेता हूं कॉमन, x को कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा m1 और m2, लिख दिया m1 और प्लस का m2 इक्वल टू, इस तरफ क्या है x1 m2 और प्लस में y x2 m1, तो ये हो जाएगा x1 m2 और प्लस में x2 m1। तो x इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, x1 m2 और प्लस में x2 m1 डिवाइडेड बाई, ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये रहा x का मान। ओके, बोलो किसी को कोई दिक्कत है। यहां से हम लोगों ने क्या किया, x और y का मान निकाल लिया। अब मैं समझाता हूं, देखो ये रहा वो लाइन जो यहाँ पे ये एक पॉइंट है a नाम का जिसका निर्देशांक है x1 y1 और यहाँ पे ये पॉइंट है b, इसका निर्देशांक है x2 और y2। हम चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंटों को एक पॉइंट p कट करे, ठीक है, और इसका निर्देशांक x और y है, ये हमको पता नहीं है, ये हम निकालना चाहते हैं कि ये कितना होगा कि ये वाला जो लाइन है ना वो m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, ओके, ये विभाजित हो जाए। तो यहां से x इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगेगा, y इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगेगा और बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। यहां से आएगा x का मान, यहां से आएगा y का मान, सवाल लगाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ, फिर और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं एक सवाल करता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कोई तो सवाल होगा यहाँ पे, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अच्छा, इसको याद करने के लिए मैं कह रहा था कि कैसे याद रखना है, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है याद रखना। देखो
जब x निकाल रहे हो या y निकाल रहे हो दोनों के लिए सेम है। जब x1 रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा, जब यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा। और नीचे में हमेशा से ही पूरी लाइन की लंबाई रहेगी। पूरी लाइन क्या है भाई, m1 है और m2 है, दोनों को जोड़ दो, पूरा लाइन मिल गया। ठीक है, बस यही, ये x1 तो यहाँ पर m2, यहाँ पर x2 तो यहाँ पे m1, मतलब समान नहीं होगा। ये 1 है तो 2 रहेगा, ये 2 है तो इस सामने वाला क्या रहेगा 1 रहेगा। ओके, देखिए सवाल करते हैं और चीज़ें समझ में आएगी। इसमें एक छोटा सा ये भी है, स्पेशल केस है, वो भी बता देता हूँ। ये क्या हो गया भाई, हालत ख़राब हो गई है बुक की। बोलता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, एक बिंदु दिया हुआ है -1,7 और एक और बिंदु दिया गया है 4, -3। ये रहा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या करता है 2:3 में बांटता है। मतलब ये 2 है तो ये कितना है 3 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये वो बिंदु है जो इस पूरे लाइन को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसका निर्देशांक बताना है। तो इसका निर्देशांक हम लोगों ने मान लिया कि कितना है x, y है, और बस यही तो हमें निकालना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये m1 का काम करेगा, ये m2 का काम करेगा, ये x1/1 है, ये x2/2 है। ठीक है, तो सिंपल सा, इतना सारा जो हम कुछ किए ना, कुछ नहीं करना है। x निकालने के लिए बस सीधा सीधा x का फॉर्मूला लगा देना है। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है x1 m2 प्लस x2 m1, और नीचे में क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखो x1 कितना है -1 इंटू m2 कितना है 3 प्लस का, ये 3 बढ़िया से लिख देते हैं इसको, x2 कितना है बच्चों 4 इंटू m1 कितना है 2, और डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 लिख देते हैं एक बार। ये कितना हो जाएगा ऊपर में -3 और प्लस का 8 डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों 5। अब देखो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, नीचे में भी 5 है, कट गया, आंसर कितना आया 1, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ओके, अब देखिए हमें y निकालना है, तो y का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है y1 m2 प्लस y2 m1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2। y1 कितना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से 7 इंटू m2 कितना है बच्चों 3 प्लस दे करके y2 कितना है -3 और इंटू m1 कितना है 5, सॉरी क्या लिख रहे हैं 2 है, और डिवाइडेड बाई कितना m1 प्लस m1 कितना है 2 है और m2 कितना है 3 है। सॉल्व कीजिए, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी कितना 6 और 5 हो जाएगा नीचे। ओके, हाँ जी एनसीईआरटी है, बिल्कुल एनसीईआरटी है। अब देखो 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और बटे में कितना बचे 5, ये से ये कट गया, कितना आ गया आंसर 3 आ गया। यानी कि इस बिंदु P का निर्देशांक कितना है, P का निर्देशांक कितना है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से निकालना होता है, कोई भारी चीज तो है नहीं, कर लोगे, देख लो एक बार, हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे, ये एनसीईआरटी ही है। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। एनटीएसी का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन होता है बच्चे, एनटीएसी के मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से जा कर के उसको कीजिए, फॉर्म भरिए। क्या है ये बच्चा क्या कह रहा है, MX2 NX1, हाँ ठीक है ना, मतलब क्या हो गया बेटा, M1 को M बोल दिया और M2 को N बोल दिया, तो ये कोई आफत थोड़े आ गई, ये बच्चों वाला सवाल नहीं किया करो, ठीक है।
जिसे हमने m1 लिया है उसे तुम्हारे सर ने m ले लिया, जिसे हमने m2 लिया उसे तुम्हारे सर ने n ले लिया। तो क्या है ये m1 m2 या तो m और n है, क्या संख्या है, ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसके एक स्पेशल केस होता है, वो मैं बता देता हूँ। तो सवाल ऐसे ही बनने वाले हैं, सारे सवाल हो जाएंगे, एक दो सवाल हो सकता है फंसे तो मेरे से पूछ लेना, कल हम लोग मॉडल सेट लगाएंगे, ठीक। अब देखो ये एक लाइन है जो कि इन दो बिंदुओं को मिलाती है, इन दो, यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है y1, यहाँ पे है x2 और यहाँ पे है y2, ठीक। और इस लाइन के ठीक बीच में हमें एक पॉइंट डालना है। तो बताना है आपको कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, ये x और y का मान क्या होगा, ठीक है, ये करना है, ठीक। अच्छा ये अगर बीच में है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का दूरी और यहां से लेके यहां तक का दूरी दोनों ही बराबर होगा, बीच का मतलब यही होता है ना कि जितना ये है उतना ही ये है। तो हमने मान लिया कि ये m1 है और ये क्या है m2 है और दोनों ही बराबर है, यानी कि देखो उसको बोलते हैं मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं बच्चे, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, वो होता है कि m1 और m2 दोनों ही बराबर होते हैं और दोनों किसी ना किसी संख्या के बराबर होंगे, हो सकता है 5 के बराबर हो, 3 के बराबर हो, 2 के बराबर हो। हमने मान लिया कि ये सब किसके बराबर हैं, दोनों m के बराबर, एक संख्या है m उसके बराबर है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला क्या होता है, x2 m1, सॉरी पहले 1 लिखते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, फिर x2 m1 और डिवाइडेड बाई क्या है m1 प्लस m2। अब जरा ध्यान से देखो, x1 के जगह पर x1 रहने देते हैं, m2 तो m2 किसके बराबर है, m के बराबर है, तो इसके जगह पे m लिख देते हैं, x2 लिख दिया, m1 तो m1 भी m के बराबर है, तो इसके बराबर भी क्या लिख दिया, m लिख दिया, डिवाइडेड बाई m1 के जगह पर m प्लस में m2 के जगह पर भी क्या लिखना है m। अब देखो ऊपर में m मिल रहा है कॉमन, तो वो ले लिया, तो यहां से क्या बचा x1 और यहां से क्या बचा x2 और बटे में m और m जुड़ के कितना हो गया 2m हो गया, m से m हो गया कैंसिल। तो यहां देखिए x इज इक्वल टू क्या बचा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब मध्य बिंदु निकालना रहे उसका निर्देशांक, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट x1 x2 को जोड़ेंगे और 2 से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। चलिए इसी तरीके से अगर हमको y निकालना रहे तो y इज इक्वल टू क्या होता है, वो y1 m2 प्लस y2 m1 और बटे का क्या है m1 और प्लस का m2। तो देखिए y इज इक्वल टू, अब m2 किसकी इक्वल है बच्चों, m के इक्वल है, यहाँ पे है y2 और m1 किसके इक्वल है, m के, ठीक है। अब m1 भी m है और m2 भी m है, सबको m लिख दिया क्योंकि सब बराबर हैं एक दूसरे के। यहाँ देखो ऊपर में m कॉमन है, तो यहाँ से y है और m है कॉमन, तो m को ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा y1 और प्लस का क्या बचा y2। देखो यहाँ से y1 बचेगा, यहाँ से y2 बचेगा और नीचे में क्या हो जाएगा, m और m जुड़ के कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, m से m हो गया कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, y1 प्लस y2, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं एक और डिवाइडेड बाई कितना, ये नीचे वाला 2, तो ये रहा y का। बोलो कोई दिक्कत है। अब एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कौन सा चैप्टर है, ये नियामक ज्यामिति है बच्चे, चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.2 के लिए जो तैयारी होता है ना वो करवा रहे हैं। इसके साथ आप लोग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बस इतना ही चाहिए।
गुरुजी केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव भी करवा दीजिए, आपके पढ़ाने का स्टाइल सुपर से ऊपर है। धन्यवाद आपका, बिल्कुल कराएंगे और करवा ही रहे हैं, एक एक करके ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहे हैं सारा। ठीक है, कल आएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोगों के सामने, बेफिक्र रहिए, कल आते हैं। ठीक, तो हाँ आज बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं, शायद उनको ये मॉडल सेट लगाने का मन होगा और आज मैंने पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कम स्टूडेंट जुड़े हैं तो ऐसा थोड़े है कि भाग जाएं, बेटा जब बोले हैं पढ़ाएंगे तो डेली आएंगे पढ़ाएंगे। ठीक, कम हो ज़्यादा हो क्या फ़र्क पड़ता है, साइंस, अरे तो केमिस्ट्री साइंस ही होता है ना। चलिए तो अब कल मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए धन्यवाद।